हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल रैशनिंग इन केस ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। दिस इज आल्सो टॉपिक ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो फर्स्ट लेट अस सी मीनिंग ऑफ कैपिटल रैशनिंग। तो कैपिटल रैशनिंग मीन्स funds are limited but we have a different number of projects. So capital rationing means funds are limited but we have different projects, and these projects requiring investment, and this required investment is greater than available funds. It means we want more funds to invest in different projects, but funds are limited. So this is called capital rationing. So in this case, what is our objective? So our objective is to determine how funds should be invested in different projects so that profit is maximized. So our objective is to determine how funds to be invested in different projects. इट मीन्स जो अवेलेबल फंड्स हैं उनको आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, एंड ऑब्जेक्टिव इज सो एज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फ्रॉम प्रोजेक्ट्स। और प्रोजेक्ट्स के केस में प्रॉफिटेबिलिटी हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू विच विल मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ फर्म। तो इट मीन्स इनडायरेक्टली हमने एनपीवी को मैक्सिमाइज करना है। बट इसके लिए अब जो प्रोजेक्ट्स हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स। तो कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके इंडिविजुअल होते हैं। जैसे आपने प्लांट परचेज करना है, मशीनरी परचेज करनी है, तो आपको फुल मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी। तो इट मीन्स इंडिविजुअल मीन्स फुल प्रोजेक्ट इज टू बी एक्सेप्टेड। तो उसमें जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है आपको फुल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एंड वी हैव टू मेक फुल इन्वेस्टमेंट। तो इट मीन्स हम इसमें पार्शियल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जैसे कंप्यूटर परचेज करना है, वो को फुल कंप्यूटर ही आपको परचेज करना पड़ेगा। तो उसको कहते हैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स। और एक होते हैं आपके डिविजिबल प्रोजेक्ट्स। डिविजिबल होते हैं कि हम पार्शियल मनी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। इट मीन्स partial money or we can say partial funds may be invested in a project. तो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं ये? जैसे आपको लैंड का एरिया परचेज करना है, तो उस एरिया को हम रिड्यूस कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब लैंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके भी नंबर ऑफ शेयर हम रिड्यूस या इंक्रीज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और सिक्योरिटीज। इसमें दो तरह के प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, इंडिविजुअल और डिविजिबल। तो नॉर्मली जब क्वेश्चन साइलेंट होता है हम इंडिविजुअल एज्यूम करते हैं, एक क्वेश्चन है साइलेंट। तो दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास दो डिफरेंट मेथड्स हैं टू सेलेक्ट अवर बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो लेट अस सी व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स। तो फर्स्ट मेथड है, जब आपके प्रोजेक्ट्स डिविजिबल हैं तो हम पार्शियल मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें हम सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा आपको एनपीवी मिल रही है पर रुपी के अकॉर्डिंगली। तो दैट इज मेजर्ड बाय प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो फर्स्ट मेथड हम यूज करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, एंड दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ डिविजिबल प्रोजेक्ट्स। मीन्स आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, सभी की एनपीवी डिटर्मिन कीजिए और उसके बेस पर आ जाएगा आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। गेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ ईच प्रोजेक्ट। तो जिसमें सबसे ज़्यादा आपको इंडेक्स मिल रहा है, इट मीन्स हाईएस्ट एनपीवी मिल रही है या हाईएस्ट प्रेजेंट वैल्यू पर रुपी इन्वेस्टमेंट, तो उसके बेस पर आप उसकी रैंकिंग कर सकती हैं।
रैंक द प्रोजेक्ट्स ऑन बेसिस ऑफ हाईएस्ट और हायर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को फार्मूला क्या होता है हमारा, तो हम लेते हैं टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। ये शो करके कि पर रुपी आपको कितनी प्रेजेंट वैल्यू मिल रही है, और कई बार हम एनपीवी भी ले सकते हैं, एनपीवी डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। ये शो करिएगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी मिल रही है पर रुपी। जिसमें हाईएस्ट है उसको देंगे हम रैंक नंबर 1। तो ये था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सेकंड मेथड आता है हमारा कॉम्बिनेशन मेथड। तो इस केस में अब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे ये अप्लाई होता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स में। तो आपको फुल मनी इन्वेस्ट करनी है तो हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएंगे, सबकी एनपीवी कैलकुलेट करेंगे, तो उसको कहते हैं फिजिबल कॉम्बिनेशन। जो जो कॉम्बिनेशन आपके पॉसिबल हैं, फिजिबल कॉम्बिनेशन, और उसकी कैलकुलेट कीजिए आप टोटल एनपीवी ऑफ ईच कॉम्बिनेशन। तो जिस कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगी हाईएस्ट एनपीवी दैट विल बी बेस्ट। कुछ मीन्स हमारे पास कैपिटल रैशनिंग में दो तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल और डिविजिबल। डिविजिबल में आपने अप्लाई करना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इंडिविजुअल में अप्लाई करेंगे हम फिजिबल कॉम्बिनेशन मेथड या सिंपली कॉम्बिनेशन मेथड भी कहते हैं। तो एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। लेट अस सी फर्स्ट एग्जाम्पल। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है कंपनी है ₹7 लाख अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। हमारे पास जो फंड्स अवेलेबल हैं वो हमें दिए हैं। तो फंड्स अवेलेबल वी आर ₹7 लाख। So it has evaluated only 4 investment projects that have positive NPV। तो 4 प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी NPV पॉजिटिव है। सो ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स आर डिविजिबल डिटरमिन द प्रोजेक्ट्स टू बी एक्सेप्टेड। तो प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास WXYZ जो उनकी इन्वेस्टमेंट भी है और NPV दे रखी है आपको। तो लेट अस सी व्हाट टू प्रोजेक्ट्स आर गिवन। प्रोजेक्ट्स आर WXY एंड Z। उनकी देखो आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है 0 टाइम पीरियड में, रुपये आपके चल रहे हैं लैक्स में। इन्वेस्टमेंट है आपकी 2.5 लाख, यानी कि 6 लाख, यानी कि 2 and 3 लाख। उनके बेस पर आपको एनपीवी मिल रही है। दिस इज आल्सो गिवन रुपीज इन लैक्स 1.5, 1.8, यानी कि 0.50, 0.60। अब देखिए टोटल कितने फंड्स चाहिए हमें सभी प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे कि 6 + 5 11 + 2 13.5, बट वी हैव लिमिटेड फंड्स ओनली 7 लाख। तो कौन सा प्रोजेक्ट हमने एक्सेप्ट करना चाहिए विद इन लिमिटेड फंड्स। आपको ये दिया है कि प्रोजेक्ट्स हमारे हैं डिविजिबल, तो हम अप्लाई करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो आपको एनपीवी की है तो आप एनपीवी कैलकुलेट कीजिए पर रुपये ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप एनपीवी के बेस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो लेके सी बचेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5, जिसे 0.60, 1.8 डिवाइडेड बाय 6 0.30, जिसे 0.5 डिवाइडेड बाय 2 0.25, 0.6 डिवाइडेड बाय 3 0.20। उसकी रैंकिंग कर रखे हैं हम। हाईएस्ट आपको मिल रही है जिसमें नंबर 1 रैंक,
नंबर 2, नंबर 3 एंड 4। अब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट अस सी व्हाट विल बी इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं 7, तो डब्ल्यू में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपको 7 वहाँ तो 2.5, तो 2.5 आपका डब्ल्यू में इन्वेस्ट हो जाएगा। अब आपके पास रह गए हैं बैलेंस फंड 7 माइनस 2.5 4.5। अब हमें चाहिए एक्स में, जिसका सेकंड रैंक है। तो एक्स में हमें इन्वेस्ट कर सकते हैं 6 लाख, बट फंड्स अवेलेबल है नहीं हमारे पास विच इज 4.5। तो 4.5 आप एक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। इस तरीके से टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी 7 लाख। और एन पी भी आपको देखो कितनी मिलेगी, पर रुपये आपकी एन पी भी आ रही है 60 पैसा, और इसमें आपको मिलेगी 30 पैसा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इन्वेस्टमेंट इनटू प्रॉफिट करके, ये आपकी एन पी भी आ जाएगी। रुपये की लैक्स में चल रही है, जिसे 1.50 एंड इट मीन्स प्रपोर्शनल एन पी भी आपको मिल जाएगी जितनी आप मनी इन्वेस्ट करेंगे प्रोजेक्ट में। 4.5 इंटू 0.3 1.35। सो टोटल एन पी भी है 2.85। तो इस तरीके से आपकी एन पी भी मैक्सिमाइज हो जाएगी, क्योंकि हमने हाईएस्ट एन पी बी से स्टार्ट किया है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये था एग्जाम्पल 1 डिविजिबल प्रोजेक्ट से बेस पर। तो लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 2। तो उसमें देखिए आपको मेंशन किए हैं कंपनी वर्किंग अगेंस्ट कैपिटल बस्टिंग कॉन्स्टेंट और ₹70 करोड़ इट ट्राइंग टू डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल शुड बी अंडरटेकन बाय इट। ऑल दीज इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आर इंडिविजुअल एज वेल एज इंडिपेंडेंट। ये आपको दिया है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं आपके। इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल, इसमें आपको ये मेंशन किया है कि जो फंड्स अवेलेबल हैं हमारे पास वी आर ₹70 करोड़। एंड लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अलॉन्ग विद इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन एनपीवी होगा प्रोजेक्टिव कैश फ्लो इज गिवन। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपको दी है ABCDE। इन्वेस्टमेंट है 10, 24, 32, 22, 18। एनपीवी की है आपको 6, 18, 20, 30 एंड तो लेटेस्ट राइट डाटा प्रोजेक्ट्स आपको दिए हैं। देखो ABCDE। इन्वेस्टमेंट ये रखिए आपको 0 पे रखनी, ये है रुपीज इन करोड़ में। तो ए में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है 10, बी में है 24, सी में है 32, 22 एंड 18। तो देखिए आपको टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है सभी प्रोजेक्ट्स में। किसी 10 + 24 34 + 32 + 22 + 18 टोटल आपको चाहिए 106 करोड़ के फंड्स चाहिए, बट फंड्स अवेलेबल हैं 70 करोड़। अब सबकी एनपीवी दी रखी है आपको, जिस आल्सो रुपीज इन करोड़ 6, 18, 20, 30 एंड 20। अब ये हमारे प्रोजेक्ट्स में इंडिविजुअल है। तो किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे कि कितनी मनी आपको इन्वेस्ट करनी है, तो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। उस मेथड का नाम है वी हैव टू अप्लाई फिजिबल कॉम्बिनेशन मेथड। तो एक टेबल ड्रॉ करेंगे, तो उसमें हम मेंशन करेंगे लेट अस स्टार्ट विद कॉम्बिनेशन 1, नंबर 1 कॉम्बिनेशन। तो आप ए से स्टार्ट कीजिए। तो लेट अस सी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके एक्सेप्ट होंगे कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 70 बननी चाहिए। इफ़ यू टेक ABC, तो देखो कितनी इन्वेस्टमेंट बन रही है 10 + 24 34 + 32 जिसकी कमी 66। हमारे पास फंड्स है 70 करोड़, बैलेंस रह गया 4 करोड़। उसमें जो इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, तो दिस विल बी 10 + 24 + 32 66। अब 4 का रह गया सरप्लस, उसको हम डी और ई में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसको इग्नोर कर दीजिए। अब इसकी एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। तो ए की एनपीवी है देखो 6, बी की है 18, सी की है 20।
तो टोटल NPV 44। ये हमारा पहला कॉम्बिनेशन है। अब ए और बी को रखे हैं, सी को चेंज करके हैं, सेकंड कॉम्बिनेशन ए प्लस बी प्लस लेट्स टेक डी। देखो कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, 24 प्लस 10 34 प्लस 22 34 प्लस 22, ये बन गई 56 प्लस 18 है, पर हमारे पास सरप्लस है 14, तो उसका ई एक्सेप्ट नहीं होगा आपका। दिस विल बी 10 प्लस 24 प्लस 22। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी बन रही है जिसे जो 56। कितने सरप्लस रह गया हमारे पास, 14 रह गया है, बट हमें चाहिए 18, तो ई कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। उसकी एक NPV आएगी 6 प्लस 18 प्लस डी की है 30 54। तो हमने ए भी लिया था, सी और डी रखा, अब रखे हैं ई। तो इन्वेस्टमेंट होगी आपकी 10 प्लस 24 प्लस ई में है आपकी 18, तो दिस विल बी 34 प्लस 18 52। सरप्लस फंड्स रह गए हमारे पास 70 माइनस 52 18 ना तो सी में इन्वेस्ट होगा ना ही डी में, इसको इग्नोर कर लीजिए। तो उसकी NPV बनेगी देखो 6 प्लस 18 और ई की है 20 44। तो अभी हमने लिए कि देखो ए और बी के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे थे, ए बी दोनों सभी में इंक्लूड हैं, सी के ई चेंज हो रहे हैं, अब बी को भी चेंज करके हैं फोर कॉम्बिनेशन। नाउ वी कहें ए प्लस सी के साथ लेते हैं बी, बाकी टोटल इन्वेस्टमेंट 10 प्लस 32 प्लस 22, सो टोटल विल बी एवर 64। सरप्लस रह गया 6, वो ना ही इन्वेस्ट होगा, ई में इन्वेस्ट नहीं हो सकते हैं, तो बाकी NPV 6 प्लस सी की है 20 और डी की है 30, जैसे कि 56। तो ए प्लस सी प्लस डी हो गया। अब देखते हैं ए प्लस सी प्लस ई वेदर इट इज पॉसिबल, फिफ्थ कॉम्बिनेशन। बी हमने इग्नोर कर दिया है, ए प्लस सी प्लस ई। इन्वेस्टमेंट है 10 प्लस 32 और ई में इन्वेस्टमेंट है आपकी 18 60। 10 का रह गया सरप्लस, वो इन्वेस्ट नहीं हो सकता किसी और में, व्हाट विल बी NPV 6 प्लस 20 और ई की NPV है 20, दिस विल बी 46। तो इस तरीके से हमने सारी कॉम्बिनेशन बना कर देखनी है। तो ए के साथ बी और सी आ गए हैं। अब देखते हैं यदि हम बी को भी इग्नोर कर रखे हैं, सी के बन गए, सी को भी इग्नोर कर रखे हैं, ए डी ई ए प्लस बी प्लस ई। तो ए की इन्वेस्टमेंट है 10, डी की है 22 प्लस 18 जिसे 50। 20 के रह गए फंड्स, वो इन्वेस्ट नहीं होंगे ये को, ना ही बी में ना सी में, जो हमने इग्नोर किए थे। व्हाट विल बी NPV डी की NPV 30 प्लस 20 56। अब ए के बेस पर सारी कॉम्बिनेशन बन गई हैं, ए को इग्नोर कर रखे हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है कि बी प्लस सी प्लस डी। लेट अस वेरीफाई इट इज पॉसिबल और नॉट। 24 प्लस 32, टोटल इन्वेस्टमेंट होगी आपकी 56 प्लस 22। 56 प्लस 22 ये ज़्यादा हो जाएगी, 78 बन जाएगी देखो। 56 प्लस 22 इज 78। इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। बी प्लस सी प्लस ई ट्राई करती हैं। बी है आपका 24 प्लस 32 प्लस 18, ये भी बन जाएगी 74। बी प्लस सी प्लस ई भी पॉसिबल नहीं है, तो लेट अस इग्नोर सी में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। इफ़ वी ट्राई बी प्लस डी प्लस ई, इस तरीके से आपको चेक करने हैं इन्वेस्टमेंट के बेस पर। बी की इन्वेस्टमेंट है देखो 24, डी में है 22 प्लस 18, तो दिस इज 40 प्लस 24, दिस इज 64। तो उसकी NPV है बी की 18, यानी डी की है आपकी 30 प्लस 20 जिसमें दिस इज 50 68 इज अवर NPV बी प्लस ई। बी के साथ हमने देखा सी का कॉम्बिनेशन नहीं बना, डी और ई का बन गया है।
अब ए और बी को इग्नोर कर रखे हैं, सी डी और ई चेक करके हैं, ये बन रहा है देखो आपका सी डी ई 40 + 32 72, तो ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये हमारे पास डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन के जो हमने बनाए। अब आप देखो इसमें एनपीवी हाईएस्ट है, आपकी हाईएस्ट एनपीवी है 68, तो इट मीन दिस इज बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो वी शुड इन्वेस्ट हाउ मच फंड से 64 आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे और आपकी एनपीवी मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो इस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया कैपिटल रैशनिंग मीन जब फंड्स लिमिटेड होते हैं उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। इसके 2 मेथड हमने डिस्कस किए। नंबर 1 वाज our profitability index method in case of divisible projects। सेकंड मेथड था हमारा feasible combination method in case of indivisible projects। तो फर्दर हम इसकी एग्जामिनेशन प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।